हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीत फिटनेस। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ के बारे में, मतलब कि सेहत या फिर पैसा, इनमें से क्या ज़रूरी है। हम इस वीडियो में आपसे इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम एक आपको स्टोरी सुनाएंगे जो कि लिंक होगी आपकी हेल्थ मोटिवेशन से, मतलब कि आपको जो सीखने को मिलेगा वो हेल्थ के रिलेटेड होगा। तो स्टोरी पूरी सुने और ध्यान से सुने। तो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम था राजू। वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था। उसका जो बाप था वो भी कोई बड़ी जॉब नहीं करता था। सारा परिवार पूरा गरीब था, सिर्फ दाल चावल और रोटी के साथ ही गुजारा चलता था। तो वो जो राजू था वो शुरू से ही बहुत समझदार था और चालाक था। तो उसने सोचा कि मुझे अपने परिवार की जो है गरीबी दूर करनी है। तो वो उस टाइम 15 साल का था जब उसने ये बात सोची। तो उसने 15 साल की एज में ही पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो उसने अपने परिवार को बताया कि हम अपनी सेविंग करेंगे, हम सब्जी और जो फ्रूट्स बाहर से लेकर आते हैं, जो हमारा घर का आंगन है वहाँ हम अपनी मिट्टी में उगा सकते हैं फल और सब्जियाँ, और इसकी जो सेविंग होगी उससे मैं और पैसा कमाने की कोशिश करूँगा। तो परिवार में उसे समझदार बच्चा माना जाता था कि चलो मान लेते हैं। तो सारे परिवार ने वैसा ही किया। तो अब जो सब्जियों के पैसे थे, वेजिटेबल्स के पैसे थे, वो उनके बच जाते थे, 100 200 500 जो भी मंथ का खर्चा होता था। और वो नॉर्मल चपाती, राइस, दाल, जो भी नॉर्मल खाना होता है वो खाते थे और खुश रहते थे। और अब वो 15 साल से 25 साल का हो चुका था और थोड़े बहुत उसने पैसे कहीं और से भी जो थोड़ी बहुत नौकरी कर कर जोड़ लिए थे, काम कर कर जोड़ लिए थे। तो अभी उसने एक फास्ट फूड की जो ऑयली खाने की एक शॉप खोल ली। आप समझ सकते हो, फास्ट फूड की शॉप, बर्गर, पिज़्ज़ा या जो भी नूडल्स वगैरह होते हैं। तो उसने शॉप खोल ली। तो वो अभी फिर अपनी समझदारी पे आ गया। उसने घर में एक बात और कही कि जो हम घर में खाना बनाते थे अब मत बनाया करें, जो भी हमारी शॉप से बचा करेगा वो हम अपने घर में खा लेंगे। उससे क्या होगा कि फूड वेस्ट नहीं होगा और जो है हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो परिवार वालों ने फिर उसकी बात मान ली। तो अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, उसकी शॉप चलने लगी, अच्छा खासा पैसा कमाने लगी। तो अब क्या हुआ, वो थोड़ा बीमार रहने लगा। अब 25 साल की उम्र में थोड़ा बहुत बीमार रहा वो, जैसे सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गई, जोड़ों में दर्द। और उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा ही होने लगा। लेकिन उसने ज़्यादा एहसास नहीं किया इस बात का कि क्या हो रहा है। उसने गौर नहीं किया, बिकॉज वो पैसे की दौड़ में भाग रहा था। वो कमाना चाहता था और भी बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा कि चलो बीमार होते सभी होते हैं। तो उसने ज़्यादा गौर नहीं किया। तो अपनी वो शॉप पे और बिजी हो गया, काम को बढ़ाने के लिए आगे से आगे। तो कुछ साल बाद, 2 या 3 साल बाद, उसके फादर की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो सारा परिवार सोग में था। तो चलो उसने भी सोग मनाया। 1 साल चला गया तो फिर वो अपने काम में वैसे ही बिजी हो गया जैसे वो था। लेकिन किसी ने भी उसके परिवार में, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने स्टडी कोई भी की नहीं थी, तो उनको पता नहीं था ये हो क्या रहा है। तो वैसे ही चलता रहा वो पैसे की दौड़ में, और परिवार खुश था कि हमारा बच्चा पैसे कमा रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बीतती गई, उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो अब बात क्या हुई, उसकी लाइफ फिर अच्छी चलने लगी। पैसा बहुत कमा लिया था, घर ले लिया था अपना, अच्छा बैंक बैलेंस था, सब कुछ अच्छा था, फैमिली थी, बीवी थे, बच्चे थे। तो अब दिक्कत क्या हो रही थी, अभी तक उनको कोई ज़्यादा बड़ा एहसास नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है, बीमार क्यों होते हैं थोड़ा बहुत। तो अब जो होटल उसने खोल लिया अपना, 5 साल बाद उसने 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में अपना होटल खोल लिया। तो उस होटल से अब क्या था, उसने और भी ऐड कर ली चीज़ें ऑयली, जैसे पराठे वगैरह या फिर तली हुई सब्जियां हो गई जिसमें घी और ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसके बच्चे भी वेट करते थे कि चलो पापा आएंगे, कि घर में अच्छा अच्छा खाना आता था डेली। पनीर बच गया तो वो घर में चला गया। तो कोई भी मसालेदार सब्जियां जिसमें ऑयल बहुत ही होता था तो वो सब घर जाता था। तो सारा परिवार खुशी खुशी खाता था, किसी को एहसास नहीं था, क्योंकि अभी उनकी उम्र नॉर्मल थी। क्योंकि ये उम्र में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है इंसान को, तो उनको किसी को भी ये सब मालूम नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। तो जब राजू ने 40 साल की उम्र में पैर रखा तो उसके साथ बहुत ही कुछ अजीब हुआ, जिससे वो सोचने पर मजबूर हो गया।
तो जब वो 40 का हुआ तो उसकी अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल के बेड पे जब वो रेस्ट कर रहा था, बिकॉज उसने पिछले 15-20 सालों में रेस्ट ही नहीं की थी। वो कभी जब घर आता था तो सिर्फ सोता था, उसके अलावा उसने फालतू कभी रेस्ट नहीं की, सिर्फ ज़िंदगी की पैसे कमाने की रेस में वो लगा हुआ था पूरी ज़िंदगी। तो अभी उसे रेस्ट करने का मौका मिला और डॉक्टर से बात करने का मौका मिला। तो उसने सोचा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है, मेरी तबीयत अचनचेत या अचानक क्यों ख़राब हो गई। तो उसने डॉक्टर से पूछा और डॉक्टर ने उसे पूछा कि भाई क्या खाते हो आप दिन में, क्या क्या आपकी फैमिली खाती है, तो हम बताएं। तो उसके एक साइड तो टेस्ट शुरू हो गए होने, और डॉक्टर ने उसे जब पूछा कि आपको क्या क्या समस्या आ रही है, तो उसने अपना खान पीन के बारे में बताया कि हम ये खाते हैं। तो डॉक्टर ने अपना कहा कि भाई ये रोज़ खाते हो आप, आपको तो पता होना चाहिए कि नॉर्मल हमें जो घर का खाना होता है वही खाना चाहिए, ना कि ये तला हुआ खाना। तो आप क्यों ये सब खाते थे? तो अभी राजू सोच में पड़ गया कि जब वो 25 साल का था, जब उसने काम शुरू किया था, तो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद ही उसका सिर दर्द या छोटा छोटा बहुत दर्द होने लगा था, उसे प्रॉब्लम्स आने लगी थी। तो अभी वो सोचने पर मजबूर हो चुका था। तो अब वो करे तो क्या करे? तो जब रिपोर्ट्स आई, उसके टेस्ट सारे आए, तो उसकी एक किडनी डैमेज होने वाली थी और एक में कुछ स्टोन्स थे, किडनी स्टोन्स थे उसकी किडनी में। तो अभी वो और भी डर गया। तो खैर डॉक्टर ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे कर कर आपको सही करेंगे, आप टेंशन मत ले, और परिवार को उसके हौसला दिया कि अब टेंशन। अब उसे पता चल चुका था कि जो वो बीमारियों से घिरा हुआ है, परिवार घिरा हुआ है, और उसका फादर की जो डेथ हो गई थी, वो वही फूड से हो रही थी जो वो घर पे लेकर आ रहा था डेली बेस पे। तो वो तो चलो पड़ा हुआ नहीं था, लेकिन उसे फिर भी समझ आ गई थी उस दिन की डेली ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो उसने उस टाइम प्रण लिया कि अब से मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगा, डेली बेस पे कभी खाऊंगा लेकिन डेली नहीं। और उसने कहा कि फैमिली को भी अब से मैं डेली बेस पे नहीं लेकर आऊँगा। घर में जो पहले बनता था सब्जियां, दाल चावल राइस, जो भी हमारा कल्चरल फूड था वही हम खाएंगे, उसी पे हम जिएंगे। अब पैसे की रेस से उसका मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी मौत नज़दीक देख ली थी। तो अभी राजू तो सीख गया, उसको तो पता चल चुका है कि पैसे की दौड़ का जो एंड है, जो अंजाम है, वो बहुत ही बुरा हो सकता है अगर आप अब से ध्यान नहीं देंगे। तो कहानी यही नहीं ख़त्म होती। तो उसने राजू ने ये भी फैसला लिया कि उसने सोचा कि मैं डेली बेस पे अपने होटल में लोगों को भी यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे मेरी सेहत खराब हुई तो और लोग, कितने लोगों की होती होगी। जो जो व्यक्ति सोचता था एक टाइम में कि सिर्फ नशा करने से, वो नशे वालों को गालियां देता था कि ये लोगों को मार रहे हैं, सेहत खराब कर रहे हैं। तो लेकिन जब अब उसको पता चल चुका था कि वो भी किसी नशे के सौदागर से कम नहीं था, उसकी भी उतनी ही गलती थी जितनी वो कर रहे थे। तो उसने प्रण लिया कि अभी होटल में एक नया रूल बनाएगा वो, कि जो मतलब व्यक्ति है, सेम पर्सन डेली वहाँ नहीं खा पाएगा। 2 हफ्तों में एक पर्सन खा सकता है 1 से 2 बार, लेकिन डेली सेम पर्सन को उस होटल में खाने की मनाही थी। तो उसने ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया अपने होटल की रेपुटेशन बरकरार करने में, और अपने जो ह्यूमनिज्म के रूल्स हैं, जो इंसानियत के नाते उसने किया, ये बहुत ही अच्छा कदम था। तो आप इस स्टोरी को किस वे में लेकर जाते हो? तो आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हो कि पैसे की रेस कितनी दूर तक होनी चाहिए? क्या हमारा एक टारगेट नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैंने इस स्टेज तक पैसे कमा लिए तो अब बहुत है, अब मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखूँगा। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? मेन चीज़ हमें करनी चाहिए कि हमें हेल्थ के साथ साथ पैसा कमाना चाहिए। पहले हेल्थ फिर पैसा। अगर ऐसा करेंगे देन कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। हम फाइनेंशियली भी खुश रहेंगे और शारीरिक तौर पे खुश रहेंगे। उस चीज़ का भी क्या फ़ायदा अगर हम सारी उम्र कुछ ना कुछ ऐसा वैसा खाते रहें जिससे हमारी सेहत आगे जाकर ख़राब होने वाली है। और जब हमारे पास मान लीजिए एक कमरा भरकर पैसों का भी है, करेंगे क्या उसका? जाएगा तो वो हॉस्पिटल के बेड पे, खर्चे पे, तो या फिर डॉक्टर की फीस पे ही जाएगा सारा पैसा। तो करेंगे क्या उस पैसे का? जो जोड़ा हुआ पैसा अगर जाएगा ही हमारी जेब से ऐसे ही, तो
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सेहत सबसे ज़रूरी है, पैसा बाद में आता है पहले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस स्टोरी से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे और ध्यान देंगे अपनी हेल्थ पे, और अपनी डेली लाइफ में फल सब्जियाँ और डेली जो दाल चावल रोटी चना जो भी राजमा वगैरह होता है वही खाएंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीएंगे। बाहर का खाना ज़रूर खा सकते हो, लेकिन आप हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार खाएं। अगर डेली बेस पे खाओगे तो आपका राजू जैसा हाल पक्का होगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी स्टोरी को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।